हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं इन 4 पंक्तियों की व्याख्या। इससे पहले भी हमने जो इसके पहली जो पंक्तियां थी उनकी व्याख्या की थी आपके साथ शेयर। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो ये 4 पंक्तियां हैं इनकी व्याख्या करेंगे। और इसी के साथ ही सबसे पहले हम जान लेते हैं ये जो पंक्तियां हैं ये हमने कहाँ से ली हैं। तो ये हमने ली है कामायनी महाकाव्य से, जो किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है और चिंता सर्ग से ली गई हैं ये जो 4 पंक्तियां हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि इन पंक्तियों की व्याख्या करने से पहले इनमें जो जिन शब्दों की चर्चा की गई है, जहाँ जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उन शब्दों के मतलब भी हमें पता होने चाहिए। तो इसी के साथ साथ में उनके कुछ जो चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा है कि आपको समझने में मुश्किल होगी, तो उनके मतलब भी मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी और इनकी व्याख्या भी हम करते जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहली पंक्ति है, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान, नीरवता सी शिला चरण से टकराता फिरता पवमान। तो यहाँ पे सबसे पहले जो स्तब्ध शब्द है इसका मतलब क्या है? चुपचाप। ठीक है, कि जिस पर्वत चोटी पर मनु बैठे हुए हैं, ठीक है, जो पर्वत चोटी पर मनु बैठे हुए हैं, मनु जो है वो एक ऐसा पुरुष है जिसने अपना सारा कुछ खो दिया है और वो एक जो है पर्वत की चोटी पर बैठा हुआ है और उसी क्षेत्र में दूर दूर तक बर्फ फैली हुई थी और वह संपूर्ण जो क्षेत्र है वो निर्जन और शांत था। कि यहाँ पे लिखा है कि दूर दूर तक निस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान, नीरवता से सी शिलाचरण से टकराता फिरता पवमान। तो यहाँ पे अगर हम शिलाचरण की बात करें तो इसका मतलब क्या है? पर्वत का जो सतही भाग होता है ना, उसे हम कहते हैं शिलाचरण। इसी के साथ यहाँ पे पवमान का अर्थ क्या है? वायु। ठीक है। तो जिस पर्वत चोटी पर मनु बैठे हुए थे उस क्षेत्र से दूर दूर तक बर्फ जो है उसी क्षेत्र में फैली हुई थी और वह जो संपूर्ण क्षेत्र है वो निर्जन और शांत था। वह चुप्पी ऐसी ही थी जैसे कि शोक का ग्रस्त मनु का हृदय शांत और स्तब्ध हो। जो पर्वत है, जो पर्वत की तलहटी है, जहाँ हम ये चीज़ बोलें कि पर्वत के जो निचले क्षेत्र में चल रही वायु है वो बार बार शांति के उस जो मूर्त क्षेत्र से टकरा रही है। किससे टकरा रही है? मतलब यहाँ पे कहा गया है कि जो वायु चल रही है वो बार बार किससे टकरा रही है? मनु से टकरा कर क्या कर रही है? साय साय का भयावह जो शोर है वो कर रही है। तरुण तरुण तपस्वी सा वह बैठा, साधन करता सुर शमशान, नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकरुण अवसान। तो यहाँ पे क्या चीज कही गई है कि जो यहाँ पे सुर शमशान का अर्थ हम जान लेते हैं। जो सुर शमशान है उसका अर्थ है देवताओं की समाधि स्थल। ठीक है। और जो यहाँ पे तरुण का अर्थ है युवा। तरुण का अर्थ यहाँ पे क्या है? युवा। ठीक है। और यहाँ पे सुर शमशान का अर्थ मैंने आपको क्या बताया कि देवताओं का जो समाधि स्थल है उसे सुर शमशान यहाँ पे कहा गया है। इसी के साथ हम प्रलय सिंधु की बात कर लेते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे प्रलय काल में जल से जो निर्मित सागर है ना, जहाँ पे पानी भर जाता है, ये वे है जहाँ पे प्रलय आने के समय जहाँ पे भी जाकर जो सारा जल है वो एकत्रित हुआ है, जहाँ पे भी सारा जल इकट्ठा हुआ है वहाँ पे जो सागर एक बन गया है पानी से, उसे हम कहते हैं प्रलय सिंधु। सुकरण का अर्थ क्या है? यहाँ पे करुणा से युक्त। करुणा को यहाँ पे सुकरण का जो है सुकरण का अर्थ जो है वो करुणा से लिया गया है। यहाँ पे अवसान का जो अर्थ है वो क्या है? अंत। ठीक है। तो जो नीचे वाली पंक्तियां हैं उनका अर्थ क्या है?
कि जो हिमालय के ऊंचे शिखर हैं जहाँ पे शांत मुद्रा में मनु बैठा हुआ है, तो उसे उसे देख ऐसा लग रहा है जैसे कोई जो युवा तपस्वी है ना, वो देवताओं के शमशान में बैठा अपनी इच्छा सिद्धि की प्राप्ति के लिए देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए साधना कर रहा हो। क्योंकि वो हिमालय के एक ऊंचे शिखर पर बैठा है जहाँ पे उसे और कोई नहीं है, वहाँ पे अकेला शांत जो है मुद्रा में बैठा हुआ है। और उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई तपस्वी है जो देवताओं के शमशान में बैठा हुआ है और अपनी इच्छा सिद्धि के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या कर रहा है, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए साधना कर रहा है। दूसरी ओर जो जो समस्त सृष्टि है, सृष्टि को जानने वाली जो जल प्लावन है, जो जल है से उत्पन्न जो भी सागर की प्रचंड लहरें हैं, वो मतलब बड़े ही करुणिक ढंग से समाप्त होती जा रही हैं। कि अभी क्या हो रहा है कि जो पानी की जो लहरें हैं, जो हमने कल भी देखा था ना कि प्रलय प्रवाह है ना, तो प्रलय प्रवाह का मतलब क्या था, जल का बहना। तो जो जल की जो प्लावन से जो उत्पन्न सागर की जो लहरें थी, वो अभी बड़े करुणिक ढंग से, बड़े हम बोल सकते हैं, जैसे मैंने आपको करुणिक ढंग, यहाँ पे सुकरण का मतलब क्या बताया था, करुण से युक्त, मतलब करुणा से युक्त जो है वो ढंग से समाप्त होती जा रही है। तो ये दृश्य देखकर जो मनु है उसकी विकलता भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ कही गई है कि जो, अगर मैं इन पंक्तियों को छोड़कर आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊं, तो उसमें क्या है कि जिस पर्वत की चोटी पे मनु बैठा हुआ है, दूर दूर तक बर्फ फैली हुई है, उस क्षेत्र में जो उसकी चुप्पी ऐसे लग रही है जैसे कि मीन्स कि जो उसकी जो मनु का हृदय है वो शांत है, स्तब्ध है। तो जो वायु चल रही है वो बार बार किससे टकरा रही है, मनु से टकरा रही है और साए साए का शोर कर रही है। और जिन लहरों ने समस्त सृष्टि का ही तहस नहस कर दिया था, जिन लहरों के साथ पूरी सृष्टि जो है वो खत्म हो गई थी, तो उसके जीवन को भी समाप्त कर रही है। किसके, उनका जीवन भी समाप्त कर रही है। और अब जो मनु का अंतिम सहारा जो लहरें थी ना, वो भी अभी लुप्त होने लगी हैं, क्योंकि लहरें जो है वो धीरे धीरे समाप्त होने लग गई हैं। और दूसरी ओर उसने क्या कहा कवि ने, कि जो ऊंचे शिखरों पर बैठा हुआ मनु है, वो कैसा देखकर उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि एक युवा जो तपस्वी है, वो देवताओं को अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, प्रसन्न करने के लिए साधना में जुटा हुआ है। और जो समस्त सृष्टि को जो जल प्लावन से उत्पन्न जो सागर की प्रचंड लहरें थी, वो बड़े करुणिक ढंग से अभी समाप्त होने लगी हैं। जिनको देख रहा था कौन, मनु देख रहा था। और इससे क्या हो रहा है, मनु की विकलता जो है वो और बढ़ रही है। तो ये इन 4 पंक्तियों में कहा गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये 4 पंक्तियां जो है वो अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरी वीडियो से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस, मिलते हैं हम अपनी ऐसी ही किसी अगली वीडियो के साथ।